ऐसी है कि इस घर में, इस परिवार में रहने वाली पत्नी ने अपने पति की सिलबट्टे से सर पर वार करके ये हत्या 100% बोल रहा हूँ। अगर पुलिस वाले इस बात को दोनों को बैठा के अगर समझाते तो ये हादसा नहीं होता मतलब नहीं होता। सामने ये आई है कि लगभग 20 साल पहले डोमन ने किसी व्यक्ति की हत्या की थी और उस पर भी उसने सजा काटी हुई थी। 8:30 बजे करीब के आसपास का है घटना। हम लोग को तो 10:30 बजे ही पता चला। 11 बजे 11:30 बजे के आसपास जो तामेश्वर साहू मेरे घर आते हैं और वो बताते हैं कि भाई डोमन साहू का जो है मर्डर हो गया करके। तो उसी समय ये तो मुझे मालूम था कि भैया अगर आप एक से गावा लगा दिए हो तो लड़का आएगा तो झगड़ा करेगा ही। आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। मेरे पीछे अभी जो घर देख रहे हैं, इस घर से एक खबर निकलकर ऐसी आई है जिसने पूरे शहर को नहीं पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। खबर ऐसी है कि इस घर में, इस परिवार में रहने वाली पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है और हत्या का तरीका भी बहुत निर्मम था। सिलबट्टे से सर पर वार करके ये हत्या की गई है। जो बातें सामने में आ रही है, जो जानकारी सामने में आ रही है वो ऐसी है कि अक्सर पति और पत्नी में पारिवारिक विवाद हुआ करता था। कल भी ये पारिवारिक विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया था कि पत्नी अपने पति के खिलाफ आवेदन देने के लिए छावनी थाने तक पहुंची थी और उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की थी और धारा 151 में भेज दिया था जेल। पर उसकी बेल हो गई थी। जब बेल होने के बाद पति डोमन साहू वापस घर में आया, फिर विवाद हुआ और विवाद के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने सिलबट्टे से अपने पति की हत्या कर दी। जो जानकारी सामने में आ रही है, डोमन साहू लगभग 42 से 45 साल का है और संविदा में श्रम विभाग में ड्राइवर की जॉब करता है। डोमन की अपने परिवार में भी नहीं बनती थी, मोहल्ले में भी बातचीत नहीं थी। बताया ऐसा जा रहा है कि मोहल्ले के लोगों से भी वो अक्सर विवाद किया करता था। पीने का काफी शौकीन था और विवाद वो हमेशा करता था। यह भी बात सामने में आई है पारिवारिक विवाद को लेकर। जब उसकी शादी हो रही थी तो तब भी उसने विवाद किया था इस घर को अपने नाम करने के लिए। और एक बड़ी खबर भी, अपुष्ट खबर निकलकर सामने में ये आई है कि लगभग 20 साल पहले डोमन ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या की थी और उस पर भी उसने सजा काटी हुई थी। यानी जो बातें सामने में आ रही है, आपराधिक प्रवृत्ति का था। इसके अलावा अक्सर विवाद किया करता था और जो मोहल्ले वाले बता रहे हैं, पत्नी काफी प्रताड़ित थी और ये प्रताड़ना ही थी जिसके कारण पत्नी अपने पति के खिलाफ आवेदन देने पहुंची। फिलहाल कुछ प्रत्यक्षदर्शी, कुछ मोहल्ले के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला कल हुआ है और किस प्रकार से ये घटना। हमारे साथ सुनील है जो कि मोहल्ले के निवासी है और इनके घर में आना जाना भी था। जी, क्या जानकारी आपको हुई, क्या घटनाक्रम कल हुआ है? यही कि दोपहर में उन लोग का झगड़ा हुआ था कि उसकी वाइफ और बच्चे लोग शिकायत करने गए थे। ठीक है, उसके आने के बाद या तो थाने में उसको फोन लगाया गया था डोमन साहू को कि क्यों झगड़ा कर रहे अपने घर वाले लोग से। ठीक है, उसी बात में उन लोग का फिर घर में आने के बाद तुम लोग क्यों शिकायत किए मेरे नाम से, यही नाम से इन लोग का फिर से विवाद हुआ है ना। फिर उसके हिसाब फिर हम लोग को तो 10:30 बजे ही पता चला कि ऐसा घटना हो गया करके। तो 10:30 बजे मालूम चला, तो ये क्या जानकारी कि कितने बजे लगभग हुई घटना? क्या आते ही ये विवाद हुआ और हत्या कर दी गई? वही 8:30 बजे करीब के आसपास का है घटना। हम लोग को तो 10:30 बजे ही पता चला है। हाँ। तो ये व्यवहार कैसे था इस मोहल्ले में परिवार का? सब ठीक था, लेकिन मेरे यहाँ, हमारे यहाँ ही सिर्फ आना जाना था, बाकी लोगों के यहाँ तो नहीं था। तो कल आपस में जो विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, इसका और कल दोपहर में FIR करवाई गई, आवेदन किया गया, तो कारण क्या था? क्या पहले भी परिवार में आपस में इस प्रकार के विवाद होते थे? हाँ, इनके यहाँ चलते रहता था। अच्छा, तो क्या कारण था, कुछ जानकारी? नहीं, क्या कारण था पता नहीं। और क्या जानकारी है किस प्रकार से हत्या की गई है? अब उतना तो जानकारी हम लोग पूछे नहीं किसी से। हम लोग डायरेक्टली सलमान भाई को बताए कि ऐसा घटना हो गया, तो फिर वो पुलिस वाले लोगों को बुलाए हैं। फिर उसके हिसाब से फिर पुलिस वाले लोग अपने हिसाब से कार्रवाई किए। तो जो मृतक है डोमन, वो क्या काम करता था, कहाँ काम करता था? वो ड्राइविंग करता था श्रम विभाग में। वार्ड के पार्षद सलमान हमारे साथ में है। सबसे पहले जानकारी इन तक पहुंची थी और पहली सबसे प्रक्रिया इन्होंने अपनाई थी। जी, क्या क्या जानकारी आपको हो पाई सलमान और कैसे घटनाक्रम सामने में आया?
तकरीबन 11 बजे 11:30 बजे के आसपास जो तामेश्वर साहू मेरे घर आते हैं और वो बताते हैं कि भाई डोमन साहू का जो है मर्डर हो गया है करके। तो उसी समय मैं थाना प्रभारी को फोन करता हूँ और तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट के अंदर जो है पुलिस वाले की गाड़ी आ जाती। फिर उसके बाद तुरंत बाद 10 मिनट के अंदर थाना प्रभारी जी स्वयं आते हैं और सीएसपी सर भी स्वयं आए थे। फिर उसके बाद वो अंदर जाके बॉडी को देखते हैं, फिर महिला का बयान लेते हैं और लेने के बाद बॉडी को हम लोगों ने रात को ही लाल बहादुर शास्त्री के लिए भेज दिया था। और जो बच्चे थे उनके बच्चे को उनके जो बड़े भाई है वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। परिवार के कोई लोग और कल आ पाए थे क्या? हाँ, तो डोमन साहू के 2 भाई हैं, दोनों भाई रात में यहाँ पे 11:30 बजे मेरे को दिखे थे, दोनों भाई आए थे। एक विषय सामने में ऐसे आ रहा है कि डोमन अक्सर विवाद किया करता था, आपकी जानकारी में क्या है? हाँ, सही बात है। वो लगभग अपनी वाइफ से भी बहुत विवाद किया करता था। आसपास में भी पूछेंगे तो आसपास के भी लोगों से विवाद करते रहता था हमेशा। हमारे साथ में पारिवारिक मित्र, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भोला साहू हैं, इनसे बात करते हैं। आप बता दो विशेष बात है, जब कल थाने में ये प्रकरण गया था उस समय भोला साहू वहां पर मौजूद थे। तो भोला भैया, क्या जानकारी है आपके पास में? और हमने जो सुना है अक्सर ये विवाद होता था और आपने पहले भी शांत कराया, कल का क्या विषय है? कल ऐसा है भैया कि सुबह 10 बजे मेरे पास डोमन साहू और आंडिया नाम के 2 लड़के, ये दोनों आए। बोले भैया, पुलिस वाले का फोन आया था छोनी थाने से कि कोई लेडी, मतलब उसकी मैसेज गई है आवेदन देने के लिए। तो मैं पुलिस वाले को बोला, भैया क्या विषय है? तो पुलिस वाले ने बताया कि भैया उसकी मैसेज आई है आवेदन लेके। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, दोनों को पारिवारिक मामला है, दोनों को समझा देना और समझा के फिर भेज देना करके। बोले ठीक है। जब लड़का जब गया डोमन साहू तो उसको बैठा दिए कपड़ा उतरवा के। तो फोन आया मेरे पास में फिर कि भैया डोमन भैया को बैठा दिए। ये कितने बजे फोन आया आपके पास? 10:30 बजे। अच्छा। बैठा दिए, कपड़ा उतरवा दिए। मैं फिर थाने गया तो मैं बोला, अरे साहब पारिवारिक मामला है, दोनों को समझाओ। लड़के को बैठाओ, अच्छी बात है, बैठा दो, 1-8 घंटा बैठा दो, उसके बाद छोड़ देना करके। फिर पता चला कि 151 लगा दिए। 151 लगाना, तो फिर मैं फोन किया, टीआई को फोन नहीं किया था, और जो पुलिस वाला था जिससे मेरी बात हुई उसको मैं फोन किया। मैंने, अरे भैया क्या हुआ? 151 लगा दिए। बोले कि ये साहब बोले हैं। मैंने 151 मत लगाओ, पारिवारिक मामला है, हम लोग अपने समाज के बैठक में बात कर देंगे करके। तो बोले साहब से आप बात कर दो। मैं साहब से बात नहीं किया। फिर वकील को फोन लगाया, मतलब डोमन साहू को जानते हो? तो वकील अजय गुप्ता है। बोले हाँ जानता हूँ। मैंने भैया उसको छुड़वा देना, वो आके पैसा दे देगा। अब लेकिन ये तो मुझे मालूम था कि भैया अगर आप 151 लगा दिए हो तो लड़का आएगा तो झगड़ा करेगा ही घर में। तो आके फिर वही हुआ, झगड़ा जो होना था वही हुआ। लेकिन अगर पुलिस अगर चाहती, दोनों को समझाती, चाहे टीआई साहब को ही मैं बोल रहा हूँ, अगर साहब अगर दोनों को समझाते तो ये हादसा नहीं होता। ये मेरा वो है, मेरा मतलब अनुभव है। अच्छा, ये जो विषय कल हुआ, जो महिला पहुंची थाने में आवेदन दिया, तो ये क्या सा प्रकरण था? ऐसा क्या विषय आ गया था कि महिला अपने घर से दिल्ली से बाहर निकली, थाने तक पहुंची? ऐसा क्या कोई बड़ा विषय हो गया था? बड़ा विषय मुझे जहाँ तक मैं पूछा, बच्ची से भी पूछा कि क्या बेटा ऐसा क्या हो गया था, तो बच्ची बताई कि मेरे को सेक्टर 10 जाना रहता है स्कूल, तो मैं साइकिल से उतना दूर जाने में मेरे को थोड़ा सा वो लगता है, तो शायद गाड़ी एक्टिवा वगैरह की मांग की थी अपने पिताजी से। उसी बात को लेके जहाँ तक मुझे पता है वो बच्ची बताई। जी। तो कल का विषय हुआ, पर अभी मोहल्ले वाले सबने जब बात की थी तो बता रहे थे कि अक्सर ये विवाद हुआ करता था, मोहल्ले में भी किसी से नहीं बनती थी, उनकी केवल एक परिवार था उसी से बनती थी। तो क्या ऐसा झगड़ालू प्रवृत्ति का था क्या डोमन? उसका तो यहाँ तक है कि परिवार में भी जहाँ तक नहीं बनता था, और मैं तो भैया उसको 20 साल से जाना हूँ। थोड़ा सा रवैया अलग था उसका, और ज्यादा दोस्ती यारी किसी के साथ नहीं था उसका, मोहल्ले में भी नहीं था। जैसा कि वो भैया बता रहे थे कि मोहल्ले में भी उसका ज्यादा बातचीत नहीं है किसी से। पर इस पूरे प्रकरण में बड़ा विषय जो आप कह रहे हैं कि अगर कल पुलिस विभाग ने सूझबूझ से काम किया होता, पारिवारिक विवाद को सुलझाने का प्रयास किया होता और आपकी बात को माना होता, तो आज हम एक परिवार को खुशहाल फिर से देख सकते थे। मैं 100% बोल रहा हूँ, अगर पुलिस वाले इस बात को दोनों को बैठा के अगर समझाते तो ये हादसा नहीं होता मतलब नहीं होता। तो फिलहाल आपने देखा, ये भोला साहू हैं, ये बता रहे हैं कि जब ये विवाद हुआ था तो इनसे बात की गई थी
और उन्होंने कहा भी था कि विवाद को बैठ के सुलझा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कि एक हंसता खिलता परिवार आज ताला लगा हुआ है, अब उजड़ गया है। फिलहाल पति की मृत्यु हो गई है और पत्नी अब जेल जाने वाली है। उन दो बच्चों का क्या होगा? एक बच्ची 9वीं कक्षा की है, लगभग 14 साल की उसकी उम्र है, और एक बच्चा 6वीं क्लास में है, लगभग 12 साल की उसकी उम्र है। अब आप सोचिए, इस पारिवारिक विवाद के कारण परिवार बिछड़ गया है, उजड़ गया है, और इसकी इस कार्यवाही ने परिवार को बसाने की बजाय उजाड़ दिया है। फिलहाल इस प्रकरण में इतना, पर एक बड़ा विषय है कि पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस विवाद को सुलझाया जा सकता था? परिवार को टूटने से बचाया जा सकता था? जो आपकी राय हो कमेंट्स करके जरूर बताएं। खबरों के बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।